जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त सीए अनुज सिंह तोमर हाजिर हूं सर। लाइव सेशन खत्म हो चुका है हमारा, डे 2 कंप्लीट। और आज हम एक और स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट वीडियो पे काम करने वाले हैं सर। इस वीडियो में मैं आपको बहुत बहुत बेहतरीन देने वाला हूं सर। आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना और अगर कोशिश करो तो इसको फॉलो करना। आप अपने अकाउंट्स में बेस्ट से बेस्ट 90+ फोड़ के आ जाओगे। क्लियर है सर? सबसे बड़ा फेयर सर, हमें क्वेश्चन कौन से अटेंड करने हैं सर, हमें कौन सा क्वेश्चन कब आएगा, मुश्किल आएगा, टफ आएगा सर, पेपर कैसा आएगा सर, हमें पेपर देख के डर लग जाता है। बेटा सारे फियर खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान सुनना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी देने वाला हूं आपको कि आप अपने अकाउंट्स के पेपर को कैसे अटेंड करोगे ताकि वो पेपर कितना भी मुश्किल हो आपको इजी लगेगा। आप 90+ फोड़ के ही आओगे। तो मेरे बच्चे लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं अपना सेशन। हाँ जी, तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो। अपन अगर अकाउंट्स का पेपर की बात करें तो आपको पता है अपने को 100 नंबर का पेपर अटेंड करना है। पर आपको रियलिटी बताऊं, अपना जो अकाउंट्स का पेपर आता है वो आता है मेरे बच्चे 125 मार्क्स का है सर। 125 का? हाँ जी, मैं बताता हूं कैसे आता है। देखो, अपने एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। आराम से सुनना, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले आपको यह पता होना चाहिए तब अपनी स्ट्रेटजी समझ आएगी सर। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको पता है अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, मतलब करना ही करना है। हर क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो भी सर 20 इंटू 6 120 हुए। अरे सुन तो ले मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन 20 नंबर का है, कंपलसरी आना ही आना है। ट्रू एंड फॉल्स 12 नंबर के आएंगे और 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 4 के 2 भी आ सकते हैं, थ्योरी भी आ सकती है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है और सीधा 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो 20 नंबर के आएंगे। क्लियर है? 20 20 20 20, जिसमें से मेरे बच्चे पहला कंपल्सरी और बाकी 5 में से कोई 4 करने हैं तुझे। 5 में से कोई 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और मैं क्लियरली बता दूं बेटा, जनरली क्वेश्चन नंबर 5 20 नंबर का नहीं आता है, 25 का आता है। इसमें भी एक और लगा होता है। ओ, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में 20 नंबर नहीं 25 होता है। हमें उसमें से भी 20 अटेंड करना है, इसलिए पेपर 125 का होता है सर। ये बात तो छोड़ो, ये तो पता है हमें। अब आगे बताओ स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी ये है, बच्चे को सबसे पहला टेंशन ये होती है कि सर हम पेपर शुरू कहां से करें, ठीक है? कहां से शुरू करें सर? पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस से एनालिसिस करके देता हूं। देखो, ये मैं अगेन एक्सपीरियंस्ड है। अपनी स्ट्रेटजी हम लोग हमेशा बनाते हैं सर, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे होने चाहिए। तो अपना पास्ट ट्रेंड जो है वो, उससे हम अपनी प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग ये है कि सर देखो, पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, इसकी बात तो करना ही नहीं। ट्रू एंड फॉल्स है, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा? हो सकता है इजी भी हो, थोड़ा बहुत कभी कभी डिफिकल्ट भी होता है, वैसे इजी होता है। मैं आपको थोड़ी सी और हिंट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलवेज इंस्टीट्यूट मोस्टली टाइम, 1-2 बार का छोड़ो तो मोस्टली टाइम इंस्टीट्यूट ने इन 4 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं। 10-10 नंबर के, 8-12 नंबर के, 5-5 नंबर के, वट बीआरएस, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, इनसे क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 6 में मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूट ने 15 नंबर का एक शेयर कैपिटल पूछा है। 5 नंबर ऑल थ्योरी व्यूरी डाल दिया या कोई और छोटा क्वेश्चन डाल दिया, मोनली 15 नंबर का आपका शेयर कैपिटल है। अच्छा सर, बाकी जो क्वेश्चन 3, 4, 5 है, इनमें बड़े बड़े चैप्टर के क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप वगैरह वगैरह, सिंगल एंट्री वगैरह वगैरह, बड़े बड़े क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। 15-15 नंबर के, 20-20 नंबर के, 10-10 नंबर के नजर आएंगे। अब स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है मेरे बच्चे, और भी क्वेश्चन है, इन्वेंट्री वगैरह भी है, मैंने वो नहीं लिखे, मैंने एक स्ट्रेटजी लिखी। स्ट्रेटजी कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे। जो आपको एग्जाम से 15 मिनट मिलते हैं रीड करने के लिए, बेटा आराम से सुनना। उन 15 मिनट में आप बेस्टली अपने ट्रू एंड फॉल्स को एनालाइज करोगे और अच्छे से लिखोगे। अच्छे से, कुछ भी हो जाए, पहला क्वेश्चन आपकी आंसर शीट का, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन 1 से ही शुरू होगा। आप ट्रू एंड फॉल्स लास्ट में रखते हो, बीच में रखते हो, छूट जाते हैं, उल्टे सीधे लिख देते हो। आराम से 15 मिनट में पहले ट्रू एंड फॉल्स अच्छे से पढ़ो, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से पढ़ो, ठीक है? मतलब ये 15 मिनट आपको पूरा किस पे लगाना है? अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, कि आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड करना है, अच्छे से उसको पढ़ लो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 के ट्रू एंड फॉल्स लिखो, 8 नंबर के 6 ट्रू एंड फॉल्स होंगे। मैं एक और ट्रिप देता हूं बेटा, 6 में से अगर 4 आते हैं, ठीक है, बढ़िया, अच्छे से ट्रू एंड फॉल्स लिखो, विद रीजन लिखो प्रॉपर। और अगर मैं कहता हूं मान लो अगर कोई आता नहीं है, तो बेटा एक बात याद रखना, मोस्टली इंस्टीट्यूट ने फॉल्स ही देता है, ठीक है? तो फॉल्स लिख के आ जाना, विद अपना थोड़ा बहुत रीजन लिख देना,
कोई बात नहीं, देखेंगे जो होगा, एटलीस्ट आधा एक नंबर तो मिल ही जाएगा। तो मतलब 12 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स हैं, जो आते हैं वो अटेम्प्ट कर लो, जो नहीं आते हैं उनमें फॉल्स लिख के आ जाओ, बात बन जाएगी। ठीक है, हो सकता है ठीक हो जाए। 8 नंबर का ये आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये 15 मिनट के अंदर अंदर आप 8 नंबर के लिए अपनी प्रैक्टिस करोगे, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर स्किप ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, मतलब आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही अटेंड करना है। हाँ जी सर, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों में से एक क्वेश्चन करोगे। मैं कहूंगा एक क्यों करोगे, पहले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 6 या क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 2, मतलब अगले जो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अगला टारगेट जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 होगा। मतलब आपको ये 3 क्वेश्चन लेके ही जाने हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इजी होता है। शेयर कैपिटल आपका कंपनी अकाउंट अपना सबसे टारगेटेड होता है, और कहीं ना कहीं बीआरएस बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह इजी होता है। डेप्रिसिएशन में बच्चा फंस जाता है, बट ठीक है ट्राई करना। तो मैं कहूंगा अगर डेप्रिसिएशन का मुश्किल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 6 पहले कर लेना, अगर डेप्रिसिएशन इजी है तो क्वेश्चन 2 करके फिर क्वेश्चन 6 करना। मतलब 1 घंटे में आपको ये टारगेट करना है कि आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 6 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि 1 घंटे में आप पास होने के बारे में तो सोचो ही मत। हो गए पास भाई, हो गए। ठीक है सर, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मैं आपको टारगेट कह सकता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 5 पे जा सकते हो, क्योंकि 25 नंबर का क्वेश्चन है। पक्की बात है इसमें से 4-5 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर के, 10-10 नंबर के, तो आपको 2-3 पार्ट आते होंगे। स्किप मत करना, क्वेश्चन नंबर 5 अगला टारगेट है। मतलब अगर मैं इसका बताऊं तो 15 मिनट आप रीड करने के लिए मिलोगे, उस पर पूरा क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, फिर पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए बेस्ट। क्लियर है? 2 घंटे खत्म, 2 घंटे हो गए पूरे। और अब बचेगा आराम से लास्ट का 1 घंटा। उसमें देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 में से आपका बेस्ट क्या है। आपको फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप में से कौन सा क्वेश्चन बढ़िया से समझ आ रहा है, छाप दो। 90 प्लस आ गए मेरे बच्चे, 90 प्लस आ गए। स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो कमेंट करना प्लीज, हाँ जी, कि सर ये हम फॉलो करेंगे। और अपना टारगेट लिखना अकाउंट्स का कमेंट में कि सर इस बार 100 पार लाना है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो बेटा ये स्ट्रेटजी है, बहुत काम आएगी, लिटरली बता रहा हूं, एक्सपीरियंस है मेरा, और दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। कहीं भी किसी भी चैनल पे चले जाओ, कहीं भी देख लो भाई, इससे बेटर कुछ नहीं मिलेगा, पहले बोल रहा हूं मैं। क्लियर है? और अगर इसको फॉलो कर लिया तो आपका दिमाग का जो सबसे बड़ा फ्यूज है ना, वो खत्म हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले कौन सा क्वेश्चन बाद में। आराम से उठाना, 15 मिनट स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 पहले इसको निपटाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 5, और फिर क्वेश्चन 3 और 4 में लास्ट 1 घंटे में छाप दो जो आता है बेस्ट। क्लियर है? तो ये भी कंफ्यूजन खत्म, कौन सा छोड़ना है, क्या करना है। जनरली क्वेश्चन 3 और 4 में से आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको बाकी सब कुछ ठीक रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।